नमस्कार। आज की चर्चा एक अजीब सी थोड़ी विरोधाभासी स्थिति से शुरू करते हैं। वो लोग मतलब वो व्यावसायिक प्रशिक्षक जिनका काम है युवाओं को हुनर सिखाना, वो आज खुद अपनी नौकरी को लेकर एक अनिश्चितता और कथित घोटाले के भंवर में फंसे हुए हैं। आज हम राजस्थान में ये जो वोकेशनल ट्रेनर यानी वीटी भर्ती का मामला है, इसकी गहराई में जाएंगे। हमारे पास कई तरह की जानकारी है, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ वायरल ऑडियो क्लिप्स के दावे भी हैं, और हाँ, इस मामले से जो लोग सीधे जुड़े हैं उनके बयान भी हैं। तो मुख्य रूप से हम देखेंगे कि ये कथित भर्ती फर्जीवाड़ा आखिर है क्या, हाल में ये भर्ती की बिड रद्द क्यों हुई, और इससे जो करीब करीब 3000 ट्रेनर्स प्रभावित हुए हैं उनके भविष्य का क्या, और ये हरियाणा मॉडल की मांग क्यों उठ रही है बार बार। साथ ही हनुमान किसान जैसे जो नेता हैं उनकी क्या भूमिका रही है इस सब में, वो भी देखेंगे। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ नौकरियों का नहीं है, ये असल में व्यावसायिक शिक्षा के भविष्य से जुड़ा है। और जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे समग्र शिक्षा अभियान, हाँ, समसा जी समसा, वो जमीन पर कैसे लागू हो रही हैं उससे भी जुड़ा है। मतलब ये समझना जरूरी है कि कैसे ये जो निजी कंपनियों को भर्ती सौंपने का मॉडल था वो यहाँ सवालों में घिर गया। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं उस वायरल ऑडियो की, जिसमें कथित तौर पर कुछ दलाल वो 1 से 1.5 लाख रुपए लेकर वीटी की नौकरी लगवाने का दावा कर रहे थे। और तो और पक्का करवाने का मतलब स्थायीकरण का भी झूठा दिलासा दे रहे थे। और ये भर्तियां, जैसा हमने कहा, समसा के तहत हो रही थी। राज्य सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दे दिए थे भर्ती के लिए। आरोप यही है कि इन कंपनियों को काफी हद तक खुली छूट मिल गई जी, चयन में, नियुक्ति में, और शायद इसी वजह से ऐसे दलालों को मौका मिला। देखिए यहाँ जो सबसे चिंताजनक बात है वो है दस्तावेज सत्यापन में कथित गड़बड़ियां। जानकारी ये आ रही है कि कम योग्यता वाले लोग, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो ये भी सुनने में आया कि फर्जी डिग्रियां खरीदकर पैसे देकर लोग ट्रेनर बन गए। अच्छा। हाँ, एक जगह तो जिक्र है कि कोई नाई की दुकान पर काम करने वाला भी वीटी बन गया। अब ये बात पूरी व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता पर ही सवाल उठाती है। बिल्कुल। क्या ऐसे ट्रेनर सही मायनों में छात्रों को कुछ सिखा पाएंगे? ये दिखाता है कि कैसे आउटसोर्सिंग, अगर उस पर कड़ी निगरानी ना हो तो वो सरकारी योजनाओं के असल मकसद को ही खत्म कर सकती है, खासकर शिक्षा जैसे अहम क्षेत्र में। और जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष है हनुमान किसान, उन्होंने भी इसमें बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। कहा है कि अपने चहेतों को नौकरी दिलवाई गई। अच्छा, अब मामला और उलझ गया जब हाल ही में मतलब 13 जून 2025 को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने 10 निजी कंपनियों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे जनवरी 2025 में वो रद्द कर दिए, यानी पूरी भर्ती प्रक्रिया ही कैंसिल। जी, और इसके पीछे 2 मुख्य वजहें बताई गई। पहली तो ये कि कंपनियों ने जो डेडलाइन थी 20 मार्च 2025 तब तक ट्रेनर्स को स्कूलों में ज्वाइन नहीं करवाया। ओके। और दूसरी वजह जो शायद ज्यादा गंभीर है वो ये कि पूरी नियोजन प्रक्रिया में मालाफाइड प्रैक्टिसेस मिली। मेलाफाइड प्रैक्टिसेस मतलब जानबूझकर की गई गड़बड़ियां, बदनीयती से किए गए काम। इसमें रिश्वतखोरी के आरोप भी शामिल है। और इस कैंसलेशन का सीधा असर क्या हुआ? करीब 9003 वीटी जो या तो लग चुके थे या लगने वाले थे, वो अचानक बेरोजगार हो गए। हाँ, तो अब स्थिति जाहिर है काफी तनावपूर्ण है। सब लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। यहाँ अब 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ हनुमान किसान है जो कह रहे हैं कि भाई फर्जीवाड़ा इतना था कि बिड रद्द करवाना जरूरी था, और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि 20 जुलाई से पहले नई साफ सुथरी भर्ती प्रक्रिया यानी नई बिड शुरू हो। वहीं दूसरी तरफ वीटी संघ के अध्यक्ष हैं रघुपाल सिंह। वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो प्रभावित ट्रेनर्स हैं उनकी जुलाई के पहले हफ्ते में ही दोबारा ज्वाइनिंग हो जाए। तो उनका ये भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट भी जाएंगे, जैसे वो कैनॉट रिप्लेस ऑर्डर होता है ना, शायद वैसा कुछ, ताकि नई भर्ती तक उन्हें हटाया ना जाए। और आंदोलन की भी बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये स्थिति देखिए, एक तरफ सिस्टम में सुधार की जरूरत है और दूसरी तरफ लोगों को तुरंत रोजगार भी चाहिए। इसके बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। हाँ। रद्द करने के फैसले से भी कुछ लोग नाराज हैं। हाँ, होंगे ही। उनका मानना है कि सबको बेरोजगार करने के बजाय सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक से कर लेते तो शायद बेहतर होता। और इन सारे विवादों के बीच एक और मांग है जो राजस्थान की वीटीज काफी समय से कर रहे हैं, वो ये कि ये ठेकेदारी सिस्टम खत्म हो और हरियाणा मॉडल लागू किया जाए। तो हरियाणा में क्या है ऐसा?
वहां ऐसा बताया जाता है कि व्यावसायिक शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति होती है, परमानेंट। उनका एक अलग कैडर है, मतलब शिक्षकों का एक अलग ग्रुप, और अभी हाल ही में उनकी सैलरी में भी 5% की बढ़ोतरी हुई है। अब करीब 33,550 रुपए महीना मिलती है। बिल्कुल। और ये एक बहुत अहम मुद्दा बन गया है। राजस्थान के जो ट्रेनर्स हैं उनका आरोप है कि यहाँ प्लेसमेंट एजेंसियां शोषण करती हैं। सैलरी महीनों तक अटकी रहती है, कहीं 2 महीने, कहीं तो 11 महीने तक की बात सामने आई है। 11 महीने? जी। तो वो हरियाणा जैसी सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान चाहते हैं अपनी नौकरी में। और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, ये पूरे व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती है, अच्छे ट्रेनर्स को रोकना, मतलब स्टाफ रिटेंशन। कम सैलरी और ऐसी अनिश्चितता में कौन टिकमा चाहेगा? तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा? राजस्थान में ये वीओटी भर्ती का मामला बहुत उलझा हुआ है। भ्रष्टाचार की गंभीर आरोप है, भर्ती रद्द हो चुकी है, हजारों लोग बेरोजगार हैं। आगे क्या होगा इस पर राय बटी हुई है, और एक बेहतर सिस्टम यानी हरियाणा मॉडल की मांग जोरों पर है। बिल्कुल। और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो निजी एजेंसियों के साथ इतनी कथित गंभीर समस्याएं सामने आई हैं, और दूसरी तरफ हमें अच्छी गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा भी चाहिए, तो क्या सिर्फ एक नई बिड निकाल देना ही काफी होगा? क्या ये एक स्थायी समाधान है, या फिर भर्ती के पूरे मॉडल में ही बुनियादी बदलाव की जरूरत है, हरियाणा की तरह, भले ही उस मॉडल की अपनी कुछ अलग दिक्कतें क्यों ना हो? ये सवाल राजस्थान में हमारे युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है।